दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है बहू को भी बेटी समझो। कहानी एक पारंपरिक भारतीय परिवार की है जहां ससुराल में बहू को पराया मानने की पुरानी सोच अब भी मौजूद है। लेकिन समय के साथ बदलाव आता है जब एक माँ समान सास अपनी बहू को बेटी की तरह अपनाने का निश्चय करती है। यह कहानी प्रेम, सहानुभूति, संघर्ष और बदलाव की एक प्रेरणादायक याद। शर्मा परिवार शहर के प्रतिष्ठित परिवार में से एक था। परिवार के मुखिया राम प्रसाद शर्मा अपने सिद्धांतों और परंपराओं के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी एक सुलझी हुई और दयालु महिला थी। उनका बेटा आर्यन पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। उसकी शादी निधि से तय हुई, जो पढ़ी लिखी और सुसंस्कृत लड़की थी। विवाह धूमधाम से हुआ और निधि जब पहली बार ससुराल आई तो उसके मन में कई आशाएं और शंकाएं थीं। ससुराल का वातावरण बिल्कुल नया था। सुबह जल्दी उठना, रसोई के काम में हाथ बटाना, घर के सभी सदस्यों की पसंद नापसंद का ध्यान रखना, यह सब निधि के लिए चुनौतीपूर्ण था। सास ससुर से उसे आदर तो मिला, लेकिन वह अपनापन नहीं जिसकी उसे उम्मीद थी। सुमित्रा देवी एक पारंपरिक सोच की महिला थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वह अपनी बहू को अच्छे से समझना चाहती थी, लेकिन सामाजिक दायित्वों और पुराने नियमों में बंधी होने के कारण वे निधि के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं कर पाती थी। निधि हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी कभी-कभी उसे यह महसूस होता कि उसे केवल एक बहू के रूप में देखा जा रहा है, बेटी के रूप में नहीं। घर के बाकी सदस्य उससे व्यवहार तो अच्छा करते थे, लेकिन उसकी इच्छाओं और भावनाओं को समझने की कोशिश कम की करते थे। एक दिन निधि की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था, लेकिन फिर भी वह किचन के कामों में लगी रही। जब सुमित्रा देवी ने उसे इस हाल में देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने पहली बार अपनी बहू को एक बेटी की तरह महसूस किया। निधि, तुम आराम करो, बहू नहीं मेरी बेटी हो, उन्होंने कहा। उनके इन शब्दों ने निधि की आंखों में आंसू ला दिए। उस दिन पहली बार उसने सास के स्पर्श से माँ की ममता को महसूस किया। धीरे धीरे निधि और सुमित्रा देवी के बीच एक आत्मीय रिश्ता बनने लगा। वे साथ में खाना बनाती, बातें करती और एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगी। निधि को अब महसूस होने लगा कि वह इस घर की बहू ही नहीं, बेटी भी है।
एक दिन जब पड़ोसन की एक महिला ने ताने कसते हुए कहा, बहू को इतनी छूट देना ठीक नहीं, तो सुमित्रा देवी ने गर्व से जवाब दिया, वह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। समय बीतने के साथ निधि ने अपने ससुराल में एक विशेष स्थान बना लिया। वह न केवल घर की बहू थी, बल्कि परिवार की एक अभिन्न सदस्य थी, सदस्य भी बन चुकी थी। अब उसे हर निर्णय में एक सम्मिलित किया जाने लगा। उसकी राय को महत्व दिया जाने लगा। राम प्रसाद शर्मा, जो शुरू में बहुत कठोर थे, अब निधि को अपनी बेटी की तरह मानने लगे। उन्होंने भी अपनी सोच बदली और समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया कि बहू भी बेटी के समान होती है। यह कहानी केवल निधि और सुमित्रा देवी की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जहां बहू को केवल एक जिम्मेदारी समझा जाता है। अगर हर सास अपनी बहू को बेटी की तरह अपना ले, तो घरों में प्यार, सम्मान और सौहार्द बना रहे। बहू भी बेटी है, यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक बदलाव की सोच है जिसे हर परिवार को अपनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके साथ लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।